friends, I am Aditya Singh and welcome to my channel नीट स्कॉलर पावर्ड बाय एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद आदित्य। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बैक्टीरिया के ऊपर। आज हम लोग जानेंगे कि क्या बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोग को एक बात और छोटी सी बताना चाहूँगा कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, हैप्पी हूँ। उसका कारण आप लोग बताएंगे और इस कारण को जानने के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन बैक्टीरिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन बैक्टीरिया, यस और नॉट। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बात बताना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ लाइव आने वाला हूँ। मीन्स कि अभी तक मेरा बैकग्राउंड ऑडियो से ही आप लोग मेरा वीडियो देख रहे थे, लेकिन अब मैं खुद आऊँगा वीडियोस पे, तो अच्छे एनिमेशन और एडिटिंग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, वर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन बैक्टीरिया और नॉट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़्यादातर केसेस में आप लोग ये जानते होंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरियाज में वो ज़्यादातर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में इनके होने के कम चांसेस होते हैं। ओके, मीन्स 10 तक तो हम लोग ये जानते ही नहीं थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, क्योंकि वो खुद ही एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उनमें न्यूक्लियस भी डेवलप ढंग से नहीं होता है, और कहाँ वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ उनमें गैमेट्स फॉर्म होंगे, कहाँ फ्यूज़न होगा, कहाँ जाइगोट बनेगा। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं 10th तक कि उनमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर बेबी। तो आज हम लोग इसी चीज़ को प्रोकैरियोट्स में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में क्या नहीं होता। ओके, मीन्स कि ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है एक तरफ की, ये क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, बस उसे करने की देर है। उसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ज़्यादातर यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं और प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया के केस में होता क्या है, देखिए बैक्टीरियाज़ के केस में अगर देखा जाए तो ना ही उनके पास सेक्स ऑर्गन होता है, ना ही कोई फ्यूज़न होता है, ना ही मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न होता है। उनमें सिंपली बाइनरी फ्यूजन्स होते हैं फिर से। ओके, तो उसी तरह से उनमें होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। उनमें जो मेन होता है, एक मेन जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसका एक रोल होता है, मेजर रोल होता है बैक्टीरिया में। ओके, उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है जो कि किन में होते हैं, बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं हमारे डीएनए। ओके, डीएनए को समझने से पहले ये समझिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोट्स में उसे क्या कहते हैं, उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए होता है उनका एक मेजर रोल प्ले होता है। वो क्या होते हैं, वो एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए। ओके, तो जो डीएनए होते हैं वो क्या ट्रांसफ़र होते हैं डोनर सेल ऑफ मेल से रिसेप्टेंट सेल फीमेल। देखो जैसे कि यूकैरियोट्स में 2 जेंडर होते हैं ना, मेल और फीमेल, मान लो यार, समझ लो। उसी तरह से किन में होते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स में भी 2 जेंडर होते हैं, क्या, मेल और फीमेल। तो जो हमारे मेल होते हैं वो डोनर होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो रिसेप्टेंट होती हैं। जो मेल होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं किन में, फीमेल रिसेप्टेंट सेल में, फीमेल में वो क्या ट्रांसफ़र करते हैं। और इसी से क्या होता है, फ्यूज़न होता है। तो एक इनकम्प्लीट
डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होता है उनसे। ओके, जो दोनों सेट होते हैं बैक्टीरिया के, मेल और फीमेल, दोनों ही डिप्लॉयड जाइगोट, दोनों ही क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी। ओके, जो क्या प्रोकैरियोट्स के केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, फ्यूज़न हो रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और क्या, पैरासेक्सुअलिटी। तो ये जो रिप्रोडक्शन है उनमें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये 3 वेज में होता है उनमें। क्या, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो तीनों वेज के बारे में हम लोग एक एक 1 बाय 1 बातें करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में भी डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। ओके, किससे, डोनर से रिसेप्टेंट तक। देखो, जो दोनों ही होते हैं, जो डोनर होते हैं और जो रिसेप्टेंट होते हैं, दोनों क्या, हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड, सिंगल हैप्लॉइड होते हैं। और उन दो जैसे कि इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। इकोलाई बैक्टीरिया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। ओके, तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि हाँ, देखिए, जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है वो मेल और फीमेल, डोनर और रिसेप्टेंट के बीच में होता है। इनमें होता क्या है कि जो मेल होता है, जो डोनर होता है और जो रिसेप्टेंट होती है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म होता है। दोनों एक कॉन्जुगेशन ब्रिज से कनेक्ट हो जाते हैं। जो डोनर होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को ट्रांसफ़र करता है, किसको, फीमेल रिसेप्टेंट को। ओके, और इसी से क्या होता है, एक इनकम्प्लीट जाइगोट तैयार होता है, इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होता है। तो ये हमारा हुआ कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जो डोनर और रिसेप्टेंट है उन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म होता है। और जो डोनर होता है वो क्या, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ट्रांसफ़र करता है रिसेप्टेंट को, और फिर इन दोनों के फ्यूज़न से क्या होता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन के केस में क्या होता है इसके बारे में बातें करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए का। ओके, एक्सट्रैक्शन होता है और लिबरेशन होता है, लिबरेशन होता है किससे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का डोनर बैक्टीरियम से। और वो जो हमारा डीएनए होता है वो जाता है रिसिप्टेंट बैक्टीरियम तक। और ये प्रोसेस कैसे होता है ये बताता हूँ कि देखो, स्मॉल अमाउंट में जो डीएनए है डोनर बैक्टीरियम से इंटरसेलुलरली कहाँ जाता है, दूसरे रिसेप्टेंट बैक्टीरियम तक। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रिसेप्टेंट सेल होता है, ओके, जो रिसेप्टेंट बैक्टीरिया का जो रिसेप्टेंट सेल होता है वो क्या करता है, एक्वायर कर लेता है सारे कैरेक्टर्स को, इनकोड करता है बाय द फॉरेन डीएनए के हेल्प से। फॉरेन डीएनए की हेल्प से जो डीएनए आया है दूसरी जगह से उसके पास, रिसिप्टेंट बैक्टीरियम के पास, तो जो रिसिप्टेंट सेल है वो क्या करता है, फॉरेन डीएनए की हेल्प से सारे उसके कैरेक्टर्स को इनकोड कर लेता है और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कर देता है ऑफस्प्रिंग तक। तो ये केस होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। अब बात करते हैं ट्रांसडक्शन में क्या होता है। ट्रांसडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस में होता ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, एक पोर्शन डीएनए का, वो ट्रांसफ़र होता है डोनर बैक्टीरियम से रिसिप्टेंट बैक्टीरियम तक। किसकी हेल्प से, एक लाइजोजेनिक बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। जैसे कि एग्जांपल में बैक्टीरियल वायरस क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में जेनेटिक मटेरियल डीएनए को डोनर से रिसिप्टेंट बैक्टीरियम तक। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार किया था, इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में एक बैक्टीरिया में जिसका नाम था सल्मोनेला टाइफिमोरियम। ओके, तो मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा जो हैप्पी
आज खुश होने का कारण है वो ये है कि मेरा 20+ वीडियोस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और ये मेरा 21st वीडियो है ऑन 5th जुलाई 2020। ओके, गुड बाय। मैं अगली बार आऊँगा और अच्छे वीडियोस के साथ और अच्छे एडिटिंग के साथ। ओके, बाय।